दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के इस नए डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा किस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई शक्ति हमारे आसपास होती है या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के भीखमपुर गांव की। गांव छोटा था, लेकिन इसकी पहचान दूर दूर तक थी। वजह थी गांव की सरहद पर खड़ा एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर। लोग कहते थे कि इस मंदिर से रात को आरती की आवाज आती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आरती कभी पूरी नहीं होती। गीत हमेशा बीच में ही रुक जाता और उसके बाद सन्नाटा छा जाता। गांव वालों के मुताबिक करीब 60 साल पहले यहाँ की पुजारिन सुरेखा देवी की मौत एक रहस्यमयी हादसे में हो गई थी। वह बेहद धर्मपरायण महिला थी, मां काली की ऐसी भक्त कि उनकी पूजा के बिना गांव में कोई भी शुभ काम शुरू नहीं होता था। हर दिन सुबह और शाम की आरती वही करती थी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा गांव उस आरती में शामिल होता। लेकिन सावन के महीने की एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली गिरी, चारों तरफ अंधेरा और दहशत फैल गई। उस रात भी सुरेखा देवी मंदिर में आरती कर रही थी। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने मंदिर से चीखने की आवाज सुनी, लेकिन जब वे दौड़कर पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा बंद था। अंदर से घंटी बज रही थी और अचानक सब खामोश हो गया। जब दरवाजा खोला गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीपक बुझ चुके थे और जमीन पर सुरेखा देवी की लाल चुनरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे मंदिर से वही आरती सुनाई देती है, लेकिन गीत कभी पूरा नहीं होता। गांव वाले धीरे धीरे उस मंदिर से दूरी बनाने लगे। दिन में पूजा होती, लेकिन रात को कोई मंदिर की तरफ झांकता तक नहीं था। कई बार साहसी लोगों ने रात को जाकर आरती पूरी करने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह मंदिर से उनका सिर्फ जला हुआ सामान या राख मिलती। समय बीतता गया, गांव का डर और भी गहरा होता गया। इसी बीच शहर से 4 दोस्त अमन, रजत, सूरज और विक्रम गांव आए। ये लोग रोमांच के शौकीन थे। शाम को जब वे चौपाल पर बैठे तो एक बूढ़े बाबा ने उन्हें उस मंदिर का किस्सा सुनाया। बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, उस मंदिर की आरती अधूरी है। कोई भी उसे पूरा करने की कोशिश करता है तो मौत उसे अपने साथ ले जाती है। मत जाना वहां। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। विज्ञान के जमाने में ऐसी बातें कोई मानता है क्या? हाँ, आज रात हम जाकर आरती पूरी करेंगे और सबको दिखा देंगे कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। गांव वाले बहुत मना करते रहे, लेकिन चारों अपनी अकड़ में थे। रात आई, चारों मंदिर की ओर निकले। रास्ते में हवा बहुत ठंडी थी। गांव के कुत्ते अजीब तरीके से रो रहे थे। पेड़ों की शाखें हवा में ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। जब वे मंदिर पहुंचे तो दरवाजा आधा टूटा हुआ और चरमराता हुआ था। उन्होंने धक्का दिया और अंदर कदम रखा। मंदिर अंदर से भयानक था। दीवारों पर जाले, टूटी मूर्तियां और पुरानी हड्डियों जैसी चीजें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से किसी ने सफाई नहीं की हो। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरपोक कहीं का। चलो आरती शुरू करते हैं। उन्होंने दीपक जलाए और घंटी बजाई। आवाज गूंज उठी, ओम जय जगदीश हरे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी बार जैसे ही उन्होंने शब्द दोहराए, दीपक अपने आप बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक मंदिर की दीवारों से धीमी धीमी आवाज आई, रुक जाओ, ऐसे पूरा मत करो। ये किसकी आवाज है? ये हमारी कल्पना है, डर मत। लेकिन तभी उन्होंने देखा दीवार पर काली परछाइयां चल रही थी। धीरे धीरे वो परछाइयां इंसानी रूप लेने लगी। रजत ने देखा कि घंटी के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा धुएं से ढका था, आंखें अंगारे जैसी लाल और हाथ में अधूरी आरती की थाली। मैं सुरेखा हूँ, जिसे आरती अधूरी छोड़नी पड़ी थी। तब से जो भी इसे पूरा करता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। क्या तुम लोग भी वही करना चाहते हो? हम डरते नहीं हैं, हम आरती पूरी करेंगे। और तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्तियां और दीपक बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा और औरत की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अमन अचानक हवा में हाथ मारने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभर आए। रजत की आंखों से खून टपकने लगा। सूरज जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और विक्रम आखिरी बार चिल्लाया, हरे। फिर सब खामोश हो गया।
सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश के बाद जब उन्होंने खोला तो अंदर सिर्फ राख पड़ी थी। चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था, बस राख के बीच वही आरती की थाली रखी थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खाई कि रात को मंदिर के पास कोई नहीं जाएगा। आज भी आधी रात को वहां से आरती की अधूरी धुन सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं करता।